अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो मैं रेसिपी आपके लिए बना रहा हूँ, अक्सर घरों में आपसे ख़राब हो जाती होगी। हम बनाएंगे फ़िश करी या मछली का सालन। बनाना बहुत आसान और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा, इससे तो ना मछली टूटेगी सालन में और ना ही खाने के दौरान जो है आपको इसकी स्मेल फील होगी। तो इसमें मैं एक दो टिप्स आपको बताऊंगा कि किस टाइम हमने इसको चम्मच से हिलाना है सालन में या किस टाइम लगाना है। तो ये पूरी रेसिपी को घर में बनाने के लिए अच्छी तरह मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी इन तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती राय से मुझे आगाह किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आइए फ़िश करी या मछली का सालन बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे। तो आइए चलते हैं जी नाज़रीन। तो मसाला जात और फ़िश की जितनी मैंने ली है ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। फ़िश मैंने नाज़रीन ली है सिल्वर रहू, आप अपनी पसंद की कोई भी सी भी फ़िश ले सकते हैं। अच्छे से मैंने धो के साफ़ कर ली है। इसको मैंने कोई 1 घंटा कटिंग करने के बाद अजवाइन लगाई है, लेमन लगाया है, हल्का नमक लगाया है और बेसन से और आटे से मैंने इसको धो लिया है 10-15 पानी, और इसके मैंने इस साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। और इसके साथ नाज़रीन मैंने लिया है 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, इनकी मैंने पेस्ट बना ली है। दही ली है 1 कप। नमक आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, मैंने इसमें 1.5 छोटी चम्मच नमक इस्तेमाल करूँगा इसकी मैरिनेशन और मसाला बनाने के लिए। हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, राई का दाना 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, अदरक और लहसुन की पेस्ट जो है नाज़रीन ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट। इसमें हमने लाल मिर्च जो सूख जाती है अक्सर या फ्रेश है वो आपने लाजमी ले लेनी है। तो ये चीज़ें नाज़रीन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मछली को जो है मैरिनेट करता हूँ। पहले इसको मसाला लगा के रखता हूँ 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। जी नाज़रीन, जो मछली मैंने ली है ये इसका वज़न तकरीबन 1025 ग्राम है, तकरीबन 1.25 किलो मछली है। इसमें भी पाउडर मसाले पहले मैं मैरिनेट करने के लिए शामिल कर रहा हूँ। इसमें भी मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है जो मैंने भून के इसको पीस लिया था। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है नाज़रीन इसमें शामिल किया मैंने। आधा टीस्पून नाज़रीन मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही लगा लें, 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ नमक का। लाल मिर्च जो है ये भी 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रहा हूँ नाज़रीन में। और नाज़रीन 2 टेबल स्पून मैं अदरक और लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल करूँगा। और अभी नाज़रीन इसमें मैं दही शामिल करता हूँ 3 टेबल स्पून, जो है भर के आपने डाल देना 3 टेबल स्पून दही। और इसको मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लेता हूँ। और इस तरह नाज़रीन आप हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ग्लव्स मैं इसलिए लगा रहा क्योंकि इसमें कांटे होंगे तो कांटे से ग्लव्स फट जाएंगे, और हाथ से अच्छी तरह इसको मैं मसाला लगा पाऊँगा। तो लीजिए नाज़रीन, मछली को मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया है। अभी इसको रेस्ट देते हैं। कोई मैरिनेशन हमने कर ली है ताकि मसाला जो अच्छे से जज्ब हो जाए, तो आधे घंटे के लिए। उतनी देर में नाज़रीन हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए नाज़रीन मैंने एक कढ़ाई में 5 से 6 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप आधा कप ले सकते हैं, ये आधा कप के तकरीबन आसपास ही है। इसको गर्म करने के बाद इसमें मैं प्याज की पेस्ट शामिल करता हूँ। तो कुकिंग ऑयल नाज़रीन गर्म हो चुका है और अभी इसमें मैं प्याज की पेस्ट जो है वो इसमें शामिल कर देता हूँ और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक जो है पकाऊँगा। जी नाज़रीन, तो प्याज की जो पेस्ट है ये थोड़ी ब्राउन गोल्डन हो चुकी है। अभी इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो शामिल कर लेते हैं 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मैं कोई आधे मिनट के लिए भून लेता हूँ इसमें। और चूल्हे की नाज़रीन जो आपने इस गैस का जो टेम्परेचर है, जो उसकी स्पीड है, वो अपने चूल्हे के हिसाब से आपने रखनी है। मैंने स्टार्ट में इसको हाई पे किया था, मैं इसको मीडियम पे ले आया। तो अब इसको आधे मिनट के लिए भूनते हैं, उसके बाद बाकी पाउडर मसाले भी शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, तो आधे मिनट मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को मैंने भून लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं एक टीस्पून नमक,
1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये आ गया हल्दी हमारी 1 टेबलस्पून। ये आ गई हमारी नाज़रीन 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हमारा आ गया कलवंजी के दाने और आधा और 1 ही टीस्पून हमारा आ गया राई के दाने, इसके राई के दाने नाज़रीन, सॉरी ये मेथी दाने। इसको हम 1 मिनट के लिए भी इसको भूनते हैं। जी नाज़रीन, तो पाउडर मसाले मैंने इसमें भून लिए हैं। 1 मिनट के लिए भी इसमें मैं हरी मिर्च की जो पेस्ट है वो डालूंगा इसमें, जो 1 टेबलस्पून है। हरी मिर्च नाज़रीन मैंने इसको लाल मिर्चें भी साथ ली थी, जो फ्रेश रेड चिली आती है वो भी मैंने साथ ग्राइंड की थी। इसको मैं अभी मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरह, और इसके फ़ौरी बाद जो है मैं इसमें दही और टमाटर की पेस्ट जो है वो शामिल कर लेता हूँ। और जो चूल्हे की आंच है वो मैं मीडियम रखूँगा, तो साथ ही इसमें टमाटर की पेस्ट जाएगी, उसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो अभी इसमें दही टमाटर की पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बाकी मसालों में। और अभी मैं ढक्कन रख के तकरीबन 15 से 18 मिनट तक मैं पकाऊंगा इस ग्रेवी को। तो अभी नाज़रीन 15 मिनट के लिए ग्रेवी को जो हम अच्छी से पका लेते हैं। और दूसरे पैन में नाज़रीन कुकिंग ऑयल मैंने रख दिया है, इसमें 1 लीटर ऑयल है और मछली जो है मैं फ्राई कर लेता हूँ। आधा घंटा तकरीबन हो चुका हुआ है मछली को मैरिनेट किए हुए। तो नाज़रीन कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फ़िश के जो पीसीज रखते हैं, इसे हम एक टोंग से चिमटे के साथ रख लेते हैं पीसीज सारे। और आंच को जो है अभी हम बिल्कुल मीडियम पे रख देंगे, लो मीडियम पे चूल्हे की आंच को। और इस तरह फ़िश के सारे पीसीज हम इसमें शामिल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, तो 2 पोर्शन बने हैं फ़िश के, और फ़िश हमने इस तरह बनानी है, पर इसको फ्राई करना है। चम्मच हमने एक दफ़े लगाया है इसको, सिर्फ जो टोंग है, और 5 से 6 मिनट हम एक साइड पे इसकी पकाएंगे, कुक कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और 5 से 6 मिनट फ़िश की दूसरी साइड। अभी इसको 5 से 6 मिनट तक हम इसको फ्राई होने देते हैं इस साइड को। बार बार हम इसको चम्मच नहीं लगाएंगे, नहीं तो टूट जाएगी। जी नाज़रीन, 5-6 मिनट हो चुके हैं एक साइड को फ्राई करते हुए, जो इसकी साइड चेंज करते हैं। इसी तरह हम इसको दूसरी साइड को भी जो है फ्राई करेंगे कोई 5 से 6 मिनट के लिए नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो दूसरी साइड भी हमने फ़िश की अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। और अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो दूसरा जो नाज़रीन पोर्शन बचा था वो भी हमने इसमें डाल दिया। जी नाज़रीन, तो दूसरा जो टर्न है वो भी हमारा बिल्कुल रेडी है फ़िश का। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हमारी जो ग्रेवी है उसकी क्या कंडीशन है। इसे भी ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं। आहा हा, क्या खुशबू है नाज़रीन। तो अभी जो है नाज़रीन वही जो फ़िश हमें फ्राई की हुई हम इसमें शामिल करते हैं। तो नाज़रीन हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी, और बड़े एहतियात से हम टोंग के साथ, चिमटे के साथ हम इसको ग्रेवी में शिफ्ट करते हैं। तो नाज़रीन फ़िश मैंने शामिल कर लिया है फ्राई की हुई ग्रेवी के अंदर। अभी इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे दम लगाऊंगा, हल्की सी आंच पे, बल्कि दम नहीं लगाएंगे हम इसको ऐसे ही, ताकि मसाला इसमें जज्ब हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मसाले में फ़िश को रख के मैंने पकाया है। और अभी इसमें मैं तकरीबन कोई आधे लीटर से कम पानी जो है 1 से सवा गिलास जो है मैं इसमें शामिल करता हूँ। और ढक्कन रख के नाज़रीन इसको मैं कोई 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा। और चम्मच बिल्कुल लगाऊंगा। आपने देखा है मैंने चम्मच जो फ़िश को लगाया फ्राई करने के टाइम पे सिर्फ 2 से 3 दफ़ा लगाया। एक दफ़ा साइड चेंज की, एक दफ़ा फ़िश से ऑयल से मैंने फ़िश डिश आउट की है, और एक दफ़ा मैंने ग्रेवी में रखी है। और चम्मच हमने भी इसको बिल्कुल नहीं लगाना। और मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद, हल्की आंच पे बिल्कुल दम लगाना है। जी नाज़रीन, तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब 5 मिनट के बाद इसको मैं थोड़ा हिलाऊंगा, चम्मच से नहीं, इस तरह कढ़ाई पकड़े और इसको थोड़ा गोल गोल घुमा लें, ताकि फ़िश की जो थोड़ी साइड है वो खुद ही अपनी जगह चेंज कर ले। और वापस हम चूल्हे पर रख देते हैं। फिर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे इसको, ताकि फ़िश का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में जज्ब हो जाए, और ग्रेवी जो है वो फ़िश के अंदर थोड़ी जज्ब हो जाए। जी नाज़रीन, तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। फ़िश करी हमारी बिल्कुल तैयार है। खुशबुएँ बहुत कमाल की आ रही हैं। तो अभी इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो देखिए फ़िश करी मैंने डिश आउट कर लिया, और देखें कमाल की हमारी फ़िश करी जो है बिल्कुल रेडी टू ईट है। तो आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं।
जी नाज़रीन, तो देखा आपने फ़िश करी मैंने किस अंदाज से बनाई है, और टूटी भी नहीं फ़िश। अक्सर शिकायत होती है घरों में कि फ़िश करी बनाए तो टूट जाती है, तो आप देखें फ़िश बिल्कुल पीसेस जिस तरह थे उस तरह पूरे के पूरे साबुत पीस हैं। तो इसी तरीके से आप भी इस फ़िश को बनाएं और खाएं, और अपनी कीमती राय से नाज़रीन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राही शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।